नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, राहुल गांधी का वह वीडियो बहुत वायरल हो गया है जिसमें वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान कर रहे हैं। एक नहीं बल्कि 3 बार अपमान किया। यहां तक कि जिस संविधान को लेकर के वे घूमते रहते हैं उसका भी उन्होंने अपमान किया। यह भी वीडियो में वायरल हो रहा है। संविधान दिवस के मौके पर संसद के सेंट्रल हॉल में फंक्शन हो रहा था। राष्ट्रपति मुर्मू मंच पर पहुंची थी। राहुल गांधी को ऐसे मंच पर बैठने का पहली बार मौका मिला था। इससे पहले 20 साल से वह सिर्फ सांसद ही थे। पहली बार विपक्ष के नेता बने तो ऐसे मंच पर बैठने का मौका मिला। लेकिन 20 साल के संसदीय जीवन से उन्हें इतनी समझ तो आ जानी चाहिए थी कि जिस फंक्शन में राष्ट्रपति मौजूद हों वहां कैसा व्यवहार किया जाता है, प्रोटोकॉल का कैसे पालन किया जाना चाहिए। इससे पहले कि राष्ट्रपति अपनी कुर्सी पर बैठती, राष्ट्रपति खड़ी थी और राहुल गांधी अपनी कुर्सी पर बैठ गए। राष्ट्रपति ही नहीं बल्कि उपराष्ट्रपति, स्पीकर, प्रधानमंत्री सब खड़े थे। यहां तक कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी खड़े थे जो उनके खुद के पार्टी के अध्यक्ष हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे झुककर राष्ट्रपति का अभिवादन कर रहे थे। इसके बावजूद राहुल गांधी कुर्सी पर बैठ गए। और न सिर्फ इतना बल्कि राहुल गांधी ने राष्ट्रपति को अभिवादन तक नहीं किया। वे किसी और से नहीं सीखना चाहते तो कम से कम अपने अध्यक्ष से ही सीख लेते। दूसरी बार तो उन्होंने राष्ट्रपति के साथ साथ संविधान का भी अपमान किया और ये सारे देश ने संसद टीवी पर लाइव देखा। और इसके बाद जो लगातार वायरल हो रहे हैं वीडियो, उनमें भी लोग देख रहे हैं। जब राष्ट्रपति सब सांसदों को वह शपथ दिला रही थी जो 26 नवंबर 1949 को संसद के इसी सेंट्रल हॉल में संविधान सभा के सदस्यों ने ली थी, तब राहुल गांधी उस कागज को सामने रखकर खड़े रहे। उन्होंने शब्द नहीं दोहराई। यह राष्ट्रपति का ही नहीं बल्कि संविधान का भी अपमान था। तीसरी बार उन्होंने राष्ट्रपति का अपमान तब किया जब राष्ट्रगान के बाद वह राष्ट्रपति को अभिवादन किए बिना ही मंच से उतर गए, जबकि उस समय भी मल्लिकार्जुन खड़गे समेत सभी झुककर राष्ट्रपति का अभिवादन कर रहे थे। राहुल गांधी ने पिछले 20 साल में क्या सीखा है, इस एक घटना से सबके सामने आ गया है। वह संविधान की क्या रक्षा करेंगे जिन्हें संविधान और राष्ट्रपति का सम्मान करना नहीं आता और नहीं आया, और वह प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। क्या देंगे देश को, क्या संस्कार देंगे देश को। और इसके बाद उन्होंने तालकटोरा स्टेडियम में जाकर के जो कुछ किया वह तो हद ही हो गई। उन्होंने क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों का भी अपमान कर डाला। हरियाणा, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र ने उन्हें बता दिया है कि वह उनसे ज्यादा नरेंद्र मोदी पर भरोसा करते हैं और संविधान की रक्षा के मामले में भी वह मोदी पर ज्यादा भरोसा करते हैं। लेकिन तालकटोरा स्टेडियम में जहां से कांग्रेस ने 60 दिन का संविधान रक्षक अभियान शुरू किया है, वहां मल्लिकार्जुन खड़गे ने फिर से ईवीएम का रोना धोना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जनता ने नहीं, ईवीएम ने हराया है। कांग्रेस को ईवीएम मंजूर नहीं है, हमें बैलेट पेपर चाहिए। दिए इतने दिन की चुप्पी के बाद आखिरकार मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोल ही दिया। लेकिन मजेदार बात यह है कि आज ही सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की याचिका फिर से खारिज की है। सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय पीठ ने कहा कि जब जीत जाते हो तो ईवीएम ठीक है और जब हार जाते हो तो ईवीएम खराब है। कांग्रेस को संविधान, आरक्षण और ईवीएम की याद इसलिए आई है क्योंकि जनता उसे लगातार ठुकरा रही है। महाराष्ट्र ने अभी अभी उन्हें बताया है कि मोदी के हाथों में संविधान तुमसे ज्यादा बेहतर सुरक्षित है।
संसद के सेंट्रल हॉल में संविधान और राष्ट्रपति का अपमान करने के बाद राहुल गांधी ने तालकटोरा स्टेडियम के अपने भाषण में सभी क्रांतिकारियों का भी अपमान किया। सबसे पहले उन्होंने वीर सावरकर का अपमान किया। पता नहीं उद्धव ठाकरे को अभी भी अकल आएगी या नहीं आएगी कि वह गलत संगति में है। राहुल गांधी ने कहा कि हर राज्य में ऐसे संत और सुधारवादी मिल जाएंगे। हर राज्य के अपने अपने नायक हैं जिनकी सोच आपको संविधान में मिलेगी, लेकिन वीर सावरकर की आवाज इसमें नहीं है। जिस लाल किताब को वे लहराते हैं संविधान, इस संविधान में वीर सावरकर की आवाज नहीं है, उनकी विचारधारा नहीं है। संविधान में कहीं भी हिंसा की बात नहीं कही गई, ये राहुल गांधी ने कहा। अब ये संविधान में हिंसा का जिक्र क्यों होगा, अहिंसा का जिक्र क्यों होगा, इन चीजों का संविधान में क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में भी उनका नॉलेज जो है बहुत कम दिखाई देता है। वह कहते हैं कि मोदी ने संविधान नहीं पढ़ा, लेकिन आपने कितना पढ़ा है और उस संविधान में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, यह तक आपको नहीं पता। राहुल गांधी ने कहा कि संविधान सत्य और अहिंसा पर आधारित है, ऐसी तो कोई चीज है नहीं संविधान में। अब उद्धव ठाकरे वीर सावरकर का अपमान फिर से क्या खून का घूंट पीकर के बर्दाश्त कर लेंगे, या कांग्रेस को ठोकर मारकर इंडिया अलायंस से बाहर निकल आएंगे? अगर अभी भी वह कांग्रेस के साथ चिपके रहे तो कुछ दिन के भीतर उनके सारे सांसद और सारे विधायक एकनाथ शिंदे के साथ खड़े हुए दिखाई देंगे। सावरकर एक क्रांतिकारी थे, वह गांधी के अनुयायी नहीं थे, यह सबको पता है। तो क्या वह स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे? गांधी के अनुयायी तो सुभाष चंद्र बोस भी नहीं थे, भगत सिंह भी नहीं थे, चंद्रशेखर आजाद भी नहीं थे, राजगुरु सुखदेव भी नहीं थे, पंडित गेंदालाल दीक्षित जैसे लाखों क्रांतिकारी भी नहीं थे। तो क्या वे सभी देशभक्त भी नहीं थे? राहुल गांधी ने देश के सारे क्रांतिकारियों का अपमान किया है। असल में यह कांग्रेस की पुरानी सोच है कि आजादी तो कांग्रेस और गांधी ने ही दिलाई है। दिला दी आजादी तूने बिना ढाल और तलवार। और ये सारे क्रांतिकारी क्या कर रहे थे? जो सालों साल, कई दशक तक लड़ते रहे ब्रिटिश शासन के खिलाफ। इसीलिए तो इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान लाल किले में आजादी के इतिहास का ऐसा कैप्सूल जमीन में गाड़ दिया था जिसमें आजादी का सारा क्रेडिट कांग्रेस, गांधी और नेहरू को दिया गया था। लगता है राहुल गांधी ने आजादी के इतिहास का सिर्फ वह कैप्सूल ही पढ़ा है, इसलिए ही उन्हें घमंड है कि राष्ट्रपति उनके सामने क्या है, वह तो इंदिरा गांधी का पोता है। राष्ट्रपति तो एक मामूली परिवार की आदिवासी महिला है और वह अपने भाषण में आदिवासियों, दलितों और ओबीसी को 50% आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन मंच पर न उन्होंने आदिवासी राष्ट्रपति का सम्मान किया, न ओबीसी प्रधानमंत्री का सम्मान किया, न अपने ही दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का सम्मान किया, जो खड़े थे और राहुल गांधी बैठ गए, और एक नहीं दो बार ऐसा हुआ। मित्रों, उम्मीद है मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।